वेलकम वेलकम वेलकम। आज स्वागत है आपके इस चैनल में, जहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या है टेस्ट क्रॉस और क्या है बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस, सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हैं, लेकिन सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं है। सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं है, लेकिन सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हैं। और मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या है, डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या है, कब फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो विल बी द सेम। तो आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस किसको बोलते हैं। पहले आते हैं टेस्ट क्रॉस में। टेस्ट क्रॉस मीन्स किसी एक क्रॉस, जो क्रॉस है उस क्रॉस के दौरान किसी को टेस्ट किया जाएगा। किसको टेस्ट किया जाएगा? द F1 इंडिविजुअल। F1 इंडिविजुअल को टेस्ट किया जाता है। F1 इंडिविजुअल को कैसे टेस्ट किया जाता है हम देखते हैं। यहाँ पे दो प्लांट हैं, एक F1 है और एक प्लांट है। तो ये बोलते हैं आई एम टॉल, ये बहुत ही लंबा है, और ये शॉर्ट है। तो ये शॉर्ट बोल रहा है कि तुम टॉल हो, प्योर टॉल हो, और या हाइब्रिड टॉल हो और हेटेरोजाइगस हो, दैट इज होमोजाइगस टॉल हो और हेटेरोजाइगस टॉल हो। होमोजाइगस टॉल के मतलब डबल टी हो और कैपिटल टी स्मॉल टी हो, क्योंकि दोनों में ही लॉन्ग ट्रेट डेवलप होता है। तो लेट्स टेस्ट इट, दैट इज whether you are प्योर टॉल और hybrid tall, that is homozygous tall or heterozygous tall. If you will be the homozygous tall, then you will produce, अगर आप homozygous tall हो तो आपके साथ ये शॉर्ट वैरायटी का क्रॉस करने से एक तरह का रिजल्ट आएगा। अगर आप प्योर हो तो आपके साथ इस शॉर्ट वैरायटी का रिजल्ट में दूसरे टाइप का रिजल्ट आएगा। क्या है देखते हैं। ये है एक प्लांट, लंबे प्लांट, हमको मालूम नहीं है, इसको गार्डन में मिला, ये लंबा है, हमको टेस्ट करना है कि ये प्योर लंबा है क्या शॉर्ट, ये डुप्लीकेट लंबा है, दैट इज इसमें होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। क्योंकि हमको बाहर से देख के जीनोटाइप पता नहीं चलता, हमको फेनोटाइप पता चलता है। देखिए बाहर का जो ट्रेट है उसको फेनोटाइप बोलते हैं। बाहर से देखते हैं कि टॉल है, लेकिन ये कि ओरिजिनल टॉल है या डुप्लीकेट टॉल है, दैट इज ये ओरिजिनल टेल है, दैट इज हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल है। तो ये टेस्ट करने के लिए आपको लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं है, ये आपको सिंपल क्रॉस करके ही पता चल सकते हैं। कैसे? लेबोरेटरी से में आपके होल जीनोम सीक्वेंसिंग में पता चल सकता है। और ऐसे कैसे पता चल सकता है? नहीं, इसके साथ होमोजाइगस रिसेसिव एक प्लांट का सेम स्पीसीज का अगर क्रॉस कराएं कि तब हमको पता चले। क्योंकि होमोजाइगस रिसेसिव हमको मालूम है कि ये लंबा जो ट्रेट है, ये लंबा ट्रेट कैपिटल टी जीन से डिटरमाइन होता है, और शॉर्ट ट्रेट तब होता है जब दो कैपिटल टी होते हैं। तो एक शॉर्ट प्लांट उसमें 100% दो कैपिटल स्मॉल टी हैं। तो ये हो गया, और इसको पता नहीं है क्या है, तो इसके साथ हम इसका क्रॉस कराते हैं, देखते हैं क्या है। फर्स्ट, अगर ये हेटेरोजाइगस है, अगर ये हेटेरोजाइगस है दैट इज प्योर नहीं है, तो इसका जीनोटाइप होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेंडल। तो ये गैमेट देगा कैपिटल टी स्मॉल टाइप, और ये स्मॉल टी गैमेट देगा, ये शॉर्ट प्लांट। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये चेकर बोर्ड है। उससे हमको देखते हैं कि 50% टॉल प्लांट मिला और 50% शॉर्ट प्लांट मिला। अगर ये लंबे वाला प्लांट के साथ शॉर्ट प्लांट का क्रॉस करके ये जो मिला रिजल्ट, इसमें 50-50 आ गया रिजल्ट, 50 टॉल 50 शॉर्ट, तो आपको और 50-50 फेनोटाइपिक रेशियो आ गया, तो ये प्योर नहीं है, ये हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस नहीं है। होमोजाइगस अगर होता तो यहाँ पे 50-50 नहीं होते। ये इसका फेनोटाइपिक ट्रेट क्या हो गया? 50-50, दिस इज 1:1। ये अगर मोनोहाइब्रिड ट्रेट है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इसको मोनोहाइब्रिड ट्रेट क्रॉस बोलते हैं, क्योंकि एक ही ट्रेट को हम डिटरमाइन किया है, लंबे ट्रेट को। तो मोनोहाइब्रिड ट्रेट क्रॉस का रेशियो हो गया 1:1। और मोनोहाइब्रिड ट्रेट क्रॉस का रेशियो जो 1:1 हुआ, तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1 है, उसका फेनोटाइपिक रेशियो भी 1:1 है, जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:1 है। क्योंकि मालूम है ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 2:2 दैट इज 1:1, अल्टीमेटली 2 दैट इज 1:1। तो फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो किस में 1:1 होते हैं? और टेस्ट क्रॉस में ही एक से जैसे होते हैं। जैसे डायहाइब्रिड रेशियो में ये इसका जो रेशियो होगा वो होगा 1:1:1:1। अगर ये प्लांट, सस्पेक्टेड प्लांट होमोजाइगस नहीं है, तो उसका फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो होगा 1:1, एक ही होगा। तो ये क्वेश्चन आते हैं कि फेनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो एक कब होता है? जब ये F1, ये जो सस्पेक्टेड इंडिविजुअल है, उसका टेस्ट क्रॉस किया जाता है और वो प्योर नहीं होता है, दैट इज हेटेरोजाइगस होता है। जब होमोजाइगस होता है तब क्या होगा? होमोजाइगस होने से ये
डेफिनेटली कैपिटल टी होगा, और कैपिटल टी मतलब ये ऐसा गैमेट देंगे, और स्मॉल टी तो वही टाइप का गैमेट देंगे। तो ये चेकर बोर्ड से ये सारे लंबे प्लांट होंगे, 1:1 नहीं होंगे, कोई भी शॉर्ट प्लांट नहीं होगा। तो ये अगर प्योर है तो जाके कोई भी शॉर्ट प्लांट नहीं डेवलप होगा, अगर प्योर नहीं है तो जाके ये शॉर्ट प्लांट 1:1 50% शॉर्ट प्लांट बन जाएगा। तो अगर होमोजाइगस है तो 100% टॉल प्लांट होगा, अगर 100% डोमिनेंट ट्रेंड होंगे, और अगर हेटेरोजाइगस है तो 50-50 डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट चलाएंगे। सो ये है आपका टेस्टिंग प्रोसीड्यूर, इसको हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। बैक क्रॉस में क्या होता है? बैक क्रॉस एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये बैक क्रॉस है F1 इंडिविजुअल को, जो ये इसके क्रॉस से बना F1 इंडिविजुअल, इस F1 इंडिविजुअल को फिर से आइदर इस पेरेंट और इस पेरेंट के साथ क्रॉस करने को बैक क्रॉस बोला जाता है। तो टेस्ट क्रॉस एक तरह का बैक क्रॉस ही है, क्योंकि टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, F1 इंडिविजुअल के साथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट का क्रॉस किया जाता है। तो एक सिलेक्टेड पेरेंट का क्रॉस किया जाता है, तो ये बैक क्रॉस जैसा ही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लांट ब्रीडर को छूट दी जाती है कि आप किसी भी एक पेरेंट के साथ क्रॉस कराओ, आइदर दिस वन। तो प्लांट ब्रीडर बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, वो क्या करते हैं, F1 इंडिविजुअल के साथ क्या करते हैं, जो हेल्दी पेरेंट है, हेल्दी पेरेंट उसका क्रॉस कराते हैं। यहाँ पे देखते हैं इसका राष्ट्र नहीं है, इसमें राष्ट्र है, तो F1 में राष्ट्र आ जाएगा। तो F1 इंडिविजुअल को राष्ट्र फ्री बनाने के लिए उसको कई राउंड बैक क्रॉस करना होंगे। कैसे? F1 इंडिविजुअल को P1 के साथ क्रॉस किया पहले, तो उसका राष्ट्रनेस थोड़ा घट गया, हो गया BC1 F1। इसके साथ फिर P1 का क्रॉस किया, थोड़ा राष्ट्रनेस और भी घट गया, एकदम कम हो गया। फिर है तो उसके साथ फिर क्रॉस किया P1 का, क्योंकि P1 राष्ट्र फ्री है, इसको भी बैक क्रॉस बोलते हैं। ये सारे बैक क्रॉस करते 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 अल्टीमेटली जो आया वो राष्ट्र फ्री बन गया। तो प्लांट ब्रीडर ऐसे क्रॉप डेवलप करते हैं। सो बैक क्रॉस एंड क्रॉस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो आपको याद रखना है कि मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या है, 1:1, डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1, और आपको क्या याद रखना है कि कब जाके मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड, कब जाके फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक टेस्ट क्रॉस रेशियो एक होते हैं। जब जाके ये हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल हेटेरोजाइगस होता है, तब जाके फेनोटाइपिक जेनोटाइपिक टेस्ट क्रॉस रेशियो विल बी द सेम। सो तब जाके फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक टेस्ट क्रॉस रेशियो विल बी द सेम। ओके, थैंक यू, ये याद रखना है।